तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम और अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो होता है इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका अलग टाइप का है और आपको इतनी इजी वे में समझाया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीजें जरूरी है जानना। तो वो क्या है हम बीच में ही जानेंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते ही समय ही आपको बताई जाएंगी। तो देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आए रूट 5, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लीजिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमने क्या किया, रूट 5 को एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। और आप जानते हैं रेशनल नंबर अगर ये है तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए अपॉन बी, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पास लिखने से लिख रहे हैं तो यहाँ पास हमें थोड़ी सी कुछ कंडीशन होती है रेशनल नंबर में। जो डिनोमिनेटर होता है बी, तो वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, जो बी है वो जीरो के इक्वल नहीं है। और साथ में यहाँ पास आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम कौन सी चिड़िया का नाम है, तो जानते हैं ये को प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ए को हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए लिख सकते हैं, और बी को लिख सकते हैं 1 इंटू बी। तो देखिए इनमें जो कॉमन फैक्टर है ये क्या है, 1, मीन्स इनका एचसीएफ कितना है, 1। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर अदर वर्ड्स में आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ए और बी को प्राइम है, इनमें केवल एक ही नंबर कॉमन होगा, और वो क्या होगा, 1। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 को देखिए 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 3 को 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो इनमें जो कॉमन है केवल क्या है, 1। तो 2 और 3 भी क्या है, को प्राइम नंबर। आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। तो ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका, बी को इधर ट्रांसफर करते हैं तो बी का देखिए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, बी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2। अब हमें ये जो रूट 5 है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसे फेयर एंड लवली लगा के अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब इसका रूट जो 5 है वो दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए मेरी निगाहों से देखिए, नहीं दिख रहा है ना। तो इस रूट 5 को हटाते हैं, और रूट 5 को हटाने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए आप जानते हैं रूट 5 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से ये रूट 5 इंटू रूट 5 मीन्स ये 5 का क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। ये 5 क्या हो जाएगा बाहर, और बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, इधर का भी तो होगा। अब इसको हम क्या सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इस साइड को मैंने इधर लिखा, इसको इधर 5 को इधर रख दिया, और बी स्क्वायर को इधर रखा, इसे इक्वेशन 1 दे दिया। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं, देखिए आगे भी नहीं होगी। देखिए तो ये देखिए ये स्टेटमेंट को थोड़ा समझना है। आपके बुक में क्या दिया गया है, एक थ्योरम दिया गया है 1.2, उसमें कुछ अजीब टाइप की बातें की गई हैं। उस अजीब टाइप की बातों को सिंपल तरीके से मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ए स्क्वायर, मान लीजिए ए स्क्वायर को हमने 100 दे दिया, तो 100 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 5, अब भी कोई नंबर है, तो जो ये 100 है, बताइए 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो इन द सेम वे यहाँ पास भी ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, इस तरीके से इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यही पास एक आपको समझना है, यही पास बस थोड़ा सा, कि अगर ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, मीन्स ए भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पास समझते हैं। देखिए यहाँ पास क्या था, जैसे 100 जो था 5 से डिविजिबल था, 100 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं, जैसे ये स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 100 का क्या आ जाएगा 10। तो 10 भी देखिए ना 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, बस यही तो है। और यही कहता है थ्योरम 1.2, तो सिंपल सा है। तो इसके लिए देखिए जो ए भी है वो क्या है 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c। अब यहाँ पास देखिए जो वैल्यू वो आई है उसी के तरीके से आपको लिखना है, फॉर सम इंटीजर c, मतलब c भी क्या है यहाँ पास कोई इंटीजर है। बस यहाँ पास क्या होता है, दिमाग खराब करने लगता है ये क्वेश्चन। तो a भी जो है a जो है 5 से डिविजिबल है, तो a को क्या कीजिए 5c के इक्वल लीजिए। यहाँ c क्या है कोई इंटीजर, मान लीजिए c को 1 रखा तो ये 5 ही ना आएगा। इन द सेम वे अब क्या कीजिए, a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 जो है इस तरीके से है, हमें बस वन ये a के प्लेस पे क्या पुट करना है 5c। तो देखिए आपके पास क्या बन के निकलेगा, जो हमारे पास a की वैल्यू हमने 5c रखी है उसे हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा कहता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो जहाँ a दिख रहा है वहाँ पास क्या रखना है 5c, तो स्क्वायर है तो वहाँ पास भी क्या रखेंगे, ये 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या है 5b का स्क्वायर। अब देखिए आप स्क्वायर तो जानते ही हैं, स्क्वायर का मतलब ये नहीं कीजिए कि 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए कि 5 2 जा 10, नहीं ऐसा नहीं करना है। उसी नंबर का उसी में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 में करेंगे कितना आएगा 25, और ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है 5b के बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए 5 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को इधर ट्रांसफर कर दे तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर 5 को ला दिया, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 आता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दें, मीन्स बी स्क्वायर को इज इक्वल टू 5c स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर से हमें क्या थ्योरम 1.2 याद आना चाहिए, मतलब सेम वे में कि बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग चकराएगा। हमने शुरू में क्या बोला था, ए और बी को प्राइम है, को प्राइम मतलब उनमें जो कॉमन फैक्टर है 1 है, लेकिन जब हमने ये सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर देखा ए 5 से भी डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है, मतलब ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर है क्या 5। और ऐसे नंबर जिनके 1 के अलावा भी अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं होते, मतलब जो हमने माना था हमारा मानना ही क्या हो गया गलत हो गया। और जो हमने माना था मतलब ये रेशनल नंबर माना था, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। देखिए ना हमने जो माना हम ही गलत हो गए, तो हमने जो रूट 5 को रेशनल माना था वो भी क्या हो गया ये रेशनल हो गया, सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल। आसान है कि नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया
तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।